हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है और सिग्नल को किस किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने सिग्नल और सिस्टम की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ओके, इन दोनों को मैं एक एग्जांपल लेकर के दोनों को ही मैं समझा दूंगा। ओके, फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन से कैसे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं सिग्नल को। ठीक, तो जैसे देखिए सिग्नल इज अ फंक्शन विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। सिग्नल कोई फंक्शन होता है जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है, अ सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज द इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस और कंपोनेंट विच कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, तो इन दोनों को क्या बोल रहा है? सिस्टम क्या है कि वो इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है जो कि सिग्नल को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे हम किसी से फोन पे बात करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या हो, मेरी वॉइस सिग्नल हम बोलते हैं किसी में माइक्रोफोन में बोलते हैं, तो मेरी वॉइस सिग्नल किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, वो ट्रैवल करती है, फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर वो रिसीवर वाला जो बंदा होता है वो सुन सकता है। ठीक, तो प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल में एक वर्ड यूज हुआ है फंक्शन। ठीक, इज अ फंक्शन। तो देखिए साइन वेव भी फंक्शन है, साइन सॉरी ये साइन वेव है, ये भी एक फंक्शन है, कॉस ये भी एक फंक्शन है। तो सिग्नल भी उसका भी कोई ना कोई वेब फॉर्म होगा, वो इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई ना कोई इसका भी वेब फॉर्म होगा सिग्नल का भी। ठीक, तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं, विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। ओके, सिस्टम क्या होता है? इज इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। जैसे जो माइक्रोफोन था उस पर बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्टेड होंगे, वो क्या कर रहा है? मेरे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है रिसीविंग एंड में, फिर से वो इलेक्ट्रिकल को वॉइस में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए सिग्नल और सिस्टम दोनों कंबाइन वर्क करते हैं। ओके, दोनों दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जहां सिग्नल होगा वहां सिस्टम भी होगा। ठीक, उसको प्रोसेस करने के लिए, सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ओके, तो देखिए अब सिग्नल को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे सिग्नल को क्लासिफाई कर सकते हैं, सिग्नल कंटिन्यूस हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है, ठीक, एनालॉग और डिजिटल भी हो सकता है। ठीक, फिर ऑड इवन सिग्नल पढ़ेंगे हम। ठीक, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं ट्वेल्थ पहले बचपन में। ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल पढ़ेंगे, पावर एंड एनर्जी सिग्नल, ये शायद ये आप लोग के लिए नया चीज टॉपिक होगा, पावर एनर्जी सिग्नल, ये यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। सिग्नल बाउंडेड अनबाउंडेड सिग्नल पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन में। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जो कि सिस्टम में पढ़ेंगे हम, जैसे कॉजल सिस्टम, एंटी कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक, डायनेमिक, वो सब सिस्टम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहला इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कंटिन्यूअस डिस्क्रीट और एनालॉग डिजिटल, ये वाला पार्ट कवर करेंगे इस लेक्चर में। ओके, चलिए देखते हैं। सो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो जो है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट है सिग्नल। ओके, कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है? सिग्नल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इफ इट्स वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस इज कंटिन्यूअस इन नेचर। ठीक, अगर सिग्नल वो कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर उसका एक्स एक्सिस का वेरिएबल कंटिन्यूअस होगा। ठीक, इसको भी हम एग्जांपल समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, डिस्क्रीट सिग्नल क्या होगा? जिसका जस्ट अपोजिट, अ सिग्नल इज कॉल्ड डिस्क्रीट इफ इट्स वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस इज इंटीग्रल इन नेचर, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, इंटीग्रल है। ठीक, अब एग्जांपल लूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट अगर हमें चेंज करना है, कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल बदलना है, तो हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? सैम्पलर। ओके, सैम्पलर इज यूज्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल टू डिस्क्रीट सिग्नल, सैम्पलर डिवाइस। ओके, सैम्पलर यूज होता है कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में यूज करने के लिए। अब इसको समझते हैं, जो मैंने बोला इसको एग्जांपल समझते हैं। ठीक, ऐसे देखिए जैसे देखिए एक सिग्नल है। ठीक, ठीक ना, ये एक्स टी है, इसका एक्स एक्सिस का वेरिएबल क्या है? टाइम है। ठीक, यहाँ पे इस सिग्नल का वेरिएबल क्या है? एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो देखिए यहाँ पे सिग्नल जो है ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम अवेलेबल है। मतलब अगर मैं इसको मैं 0 मानूं, इसको 1 लूं, इसको 2 लूं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो सिग्नल 0 पे भी अवेलेबल है, 0.001 पे भी अवेलेबल है, 0.002 पे भी अवेलेबल है, 1 पे भी 1.001, मतलब ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम सिग्नल अवेलेबल है। ओके, ठीक ना, मतलब जो वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस है वो कंटिन्यूअस है। ठीक, अगर मैं वही बात करूं अगर डिस्क्रीट सिग्नल की, ठीक, तो डिस्क्रीट सिग्नल मुझे अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा? मान लीजिए मैंने सैम्पलर यूज करके मैंने इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब इसको बीच में से इसको गायब कर दिए।
ठीक, अब ये सिग्नल किस तरह बन गया, ये सिग्नल हो गया डिस्क्रीट। ओके, ये क्या सिग्नल, डिस्क्रीट। मैंने सैंपलर यूज करके इस कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में चेंज कर दिया। तो देखिए अब सिग्नल कहां का कब कब अवेलेबल है, 0 टाइम पे अवेलेबल है, 1 यूनिट टाइम पे अवेलेबल है, लेकिन बीच में अवेलेबल सिग्नल नहीं है। मतलब जो अब वेरिएबल जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है, इंटीग्रल नेचर है। 0 पे अवेलेबल है, 1 पे, 2 पे, लेकिन ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं है। हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही हमने सिग्नल को कलेक्ट किया है। ठीक, देखिए कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हम सिग्नल जो है कलेक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये डिस्क्रीट चेंज हो गया, कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में। यानी वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस इज नॉट इन कंटिन्यूअस बट इंटीग्रल इन नेचर। इंटीग्रल है, 0 1 2 3 4, बीच में सिग्नल अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो ये था कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। ठीक, अब पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक, चलिए तो देखिए एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क होता है। देखिए एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग इफ इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑन वाई एक्सिस और एम्पलीट्यूड एक्सिस। ठीक, हमने कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट को दिया, अगर हमको पता लगाना है तो हम कहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चेक करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर हमें एनालॉग और डिजिटल के बारे में कंफर्म करना है कि कौन सा सिग्नल है, तो हम कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वाई एक्सिस पे। A signal is called analog if it can take any value on y axis और amplitude axis। y axis को हम amplitude axis भी बोलते हैं। ठीक, अगर वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। Whereas digital signal, a signal is called a digital if it can take only finite number of values on y axis। ठीक, वो certain number of values को ही ले सकता है। ठीक, समझ में आई? जस्ट इसका अपोजिट, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है on y axis, ये finite number of values को ही y axis पे ले सकता है। इसको भी एग्जांपल समझेंगे। ओके, तो देखिए एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, क्वांटाइजर। ठीक, क्वांटाइजर इज यूज्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल। ओके, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए क्वांटाइजर यूज होता है। अब समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब देखिए, अब सबसे पहले हम एनालॉग को देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये सिग्नल, लेट्स से ये इसको मैंने सिग्नल माना xt, इसका वेरिएबल जो एक्स एक्सिस पे क्या है, t है, एम्पलीट्यूड पे क्या है, ये वाला ग्राफ एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। ओके, तो देखिए अब देख सकते हैं y पे, y का मुझे एम्पलीट्यूड नापना है तो कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से मेजर कर सकते हैं। देखिए ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसमें आजादी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक ना, ऑन वाई एक्सिस इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो ये सिग्नल कौन सा हुआ, एनालॉग हुआ। प्लस ये कंटिन्यूअस इन नेचर है क्योंकि ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम सिग्नल अवेलेबल है। ठीक, तो वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस वो भी कंटिन्यूअस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग प्लस कंटिन्यूअस। ठीक, और एनालॉग सिग्नल कैन बी कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट। ठीक, whereas digital signal can also be continuous as well as discrete। ठीक ना, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस भी सकता है और डिस्क्रीट भी सकता है। तो देखिए अब डिस्क्रीट वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक, इसी को मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से इसको मैं 0 माना, इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना। तो ये एनालॉग प्लस कंटिन्यूअस था, अब मैं इसको डिस्क्रीट बना रहा हूं। ठीक, अब ये सिग्नल क्या है, एनालॉग है क्योंकि अभी भी कोई भी वैल्यू सकता है ये वाई एक्सिस पे। तो ये एनालॉग अभी भी है, लेकिन अब क्या चुका है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही ये सिग्नल कलेक्ट हुआ है। ठीक, लेकिन एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, एनालॉग प्लस डिस्क्रीट, इसको लिखेंगे आप। ठीक, इसको आप लिखेंगे एनालॉग प्लस डिस्क्रीट। ठीक, वाई एक्सिस पे ये कोई भी वैल्यू दे सकता है। ठीक, ठीक ना, ये कोई वैल्यू सकता है वाई एक्सिस पे, लेकिन एक्स एक्सिस पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। 0 पे सिग्नल अवेलेबल है, बीच में सिग्नल अवेलेबल नहीं है। ठीक, 1 to 2 के बीच में सिग्नल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ही। तो ये एनालॉग प्लस डिस्क्रीट हुआ। अब ये तो इससे क्या पता चला, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस भी सकता है और डिस्क्रीट भी सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल। डिजिटल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल मैंने क्या बोला कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दे सकता है वाई एक्सिस पे। ठीक, उसका मतलब
तो एग्जाम्पल लेते हैं डिस्क्रीट का, जैसे एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा इस तरह से। ठीक, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे ये -1 है। ठीक, ये सिग्नल किस टाइप का है, ये डिजिटल सिग्नल है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा है, यहां पे सिर्फ 2 ही वैल्यू ले रहा है, 1 ले रहा है या -1 ले रहा है। ठीक, और कोई वैल्यूज नहीं ले रहा है। ठीक ना, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है ऑफ डिजिटल सिग्नल। ये सिग्नल क्या है, डिजिटल है। ये y एक्सिस पे सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा है, यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल है 1 और माइनस ले रहा है। ठीक, तो ये डिजिटल सिग्नल हुआ। प्लस देखिए ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम सिग्नल अवेलेबल है, 0 पे भी अवेलेबल है, 0.001 पे भी अवेलेबल है, 1 पे भी अवेलेबल है, 1.001 पे भी अवेलेबल है। मतलब एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है टाइम वो कंटिन्यूअस है। तो ये इसको क्या लिखेंगे, डिजिटल प्लस कंटिन्यूअस आप लिखेंगे। ठीक, डिजिटल प्लस कंटिन्यूअस। अब इसी को अगर मुझे डिजिटल प्लस डिस्क्रीट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए तो ये सिग्नल क्या बन गया अपना, ये सिग्नल बन गया, ये बन गया डिजिटल प्लस डिस्क्रीट। क्योंकि देखिए अभी भी y एक्सिस पे सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, 1 और -1 ले रहा है। ठीक, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा है और टाइम भी कंटिन्यूअस नहीं है। एक पर्टिकुलर 0 पे सिग्नल अवेलेबल है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, बीच में सिग्नल अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है, डिजिटल प्लस डिस्क्रीट। इस सिग्नल क्या बोलेंगे आप, डिजिटल प्लस डिस्क्रीट बोलेंगे। ठीक, आई वाज समझ में। देखिए टाइम एक्स पे जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये डिस्क्रीट हो गया। और फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा है y एक्सिस पे, तो ये क्या होगा, डिजिटल। तो डिजिटल प्लस डिस्क्रीट। तो कैटेगरीज क्या हुई, एनालॉग सिग्नल कैन बी कंटिन्यूअस as well as discrete, whereas digital signal can also be continuous as well as discrete। आपको ये क्लियर हो गया? ठीक, एनालॉग सिग्नल कैन बी कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट, वेयरएज डिजिटल सिग्नल कैन आल्सो बी कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय बाय।